नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। भोपाल से सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। भोपाल में लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे और यहां पर सीएम ने बहनों पर राखी से पहले सौगातों की बौछार कर दी। सीएम ने बहनों को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। प्रदेश की सभी नियुक्तियों में अब 35% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा। वहीं सावन में सिलेंडर 450 रुपए में देने का भी ऐलान किया गया। सीएम ने कहा कि सिलेंडर बहनों को सस्ता मिले, इस लिहाज से सरकार आगे भी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बहनों को राखी का तोहफा दिया और सिंगल क्लिक के जरिए बहनों के खाते में 250 रुपए ट्रांसफर किए। यही नहीं, लाडली बहना योजना के तहत अब अक्टूबर से बहनों को 1250 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया गया। अभी तक प्रदेश की 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं के खाते में 3 किश्तों में कुल 3,628 करोड़ 85 लाख से ज्यादा की राशि सरकार की तरफ से दी जा चुकी है। एक फैसला मैं और कर रहा हूं। अभी तक केवल 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होती थी। अब ये 30% भर्ती बढ़ा के 35% कर दी जाएगी। बेटियां पुलिस में जाएगी और बदमाशों को ठीक करेंगी, बहन और बेटियों को सुरक्षा देने का काम करेगी। और इस प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के लिए मेरी बहनों, अभी 50% भर्ती हमने तय की। शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियां भर्ती होगी। अब उसके साथ आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं, बाकी भी जितनी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की जाएगी। अरे समझ में आई तो बोलो। और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। अरे जोर से बताओ ना, कहेंगे तो पैसे की जरूरत है कि नहीं? अरे इधर भी बताओ और उधर भी बताओ। तो सुनो मेरी बहनों, उसका इंतजाम भी करूंगा। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं, ताकि राखी ठीक से मन सके। इधर लाडली बहनों को सीएम की सौगात पर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस ने इन घोषणाओं को झूठ का पुलिंदा करार दे दिया है, जबकि बीजेपी ने सीएम के ऐलान को महिला सशक्तिकरण से जोड़ा है। अक्टूबर से अब बहनों के खाते में 1250 रुपया डाले जाएंगे। भोपाल में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में सीएम के ऐलान को जानकार मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने सीएम की घोषणाओं को झूठ का पुलिंदा करार दिया। पीसी शर्मा ने बीजेपी पर घोषणाओं को पूरा न करने के आरोप लगाए, साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। घोषणा कर दो कि ये करेंगे, आचार संहिता लग जाएगी, दोनों आचार संहिता लग गई है तो ये अधिकारी भी नहीं सुनने वाले इनके। अब बड़े बड़े पीएस वगैरह कुछ सुनने वाले नहीं, क्यों उनको भी पता नहीं है कि उनको लग रहा है कि कांग्रेस सरकार आने वाली है। तो इनका ही है कि घोषणा कर दो, आ गए तो करने ही नहीं है और नहीं आए तो करे ही नहीं। उधर बीजेपी ने लाडली बहना सम्मेलन में सीएम की घोषणाओं को ऐतिहासिक बताया, साथ ही इसे महिला सशक्तिकरण की तरह उठाया गया कदम बताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सावन महीने के इस पावन पर्व पर हमारी बहनों को एक नहीं कई प्रकार की सौगातें आज दी हैं। उन सौगातों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपनी सरकार का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, उन्हें बहुत बधाई देता हूं।
लाडली बहना योजना चुनावी साल में लॉन्च की गई और जानकार आधी आबादी को साधने से योजना को जोड़ रहे हैं। सीएम ने आधी आबादी को लेकर कुछ नई घोषणाएं की हैं। जाहिर है कांग्रेस को ये रास नहीं आएगा। और वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस वक्त वीएचपी और बजरंग दल को लेकर गोविंद सिंह ने विवादित टिप्पणी की। उनके बयान पर बीजेपी अब पलटवार कर रही है। अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले गोविंद सिंह ने एक बार फिर से बजरंग दल, संघ और वीएचपी पर निशाना साधा, लेकिन इस दौरान वो शब्दों की मर्यादा भूल गए और संगठन को गुंडा बता दिया। कौन भागवत नहीं है आरएसएस के फ्लोर, आज ये भाजपा वगैरह है, बजरंग दल, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गुंडा दल, मित्र दल है, ये सब आरएसएस के औलाद हैं। गोविंद सिंह के बयान पर सियासी बवाल मचना तय था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गोविंद सिंह पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता नकारात्मक बयान देते हैं। देखिए, मैं किसी पर कोई आरोप तो नहीं लगाना चाहता और मुझे लगता है कि वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इस मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन जो गुंडा प्रवृत्ति का हो तो उसको सब गुंडे ही दिखाई देंगे और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और आरएसएस को ऐसे प्रवृत्ति के लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। एमपी में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नेताओं के बयानों के मायने निकाले जाते हैं। गोविंद सिंह ने संघ, बजरंग दल और वीएचपी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा और यही वजह है कि बीजेपी मर्यादा की नसीहत दे रही है। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। विशेष समुदाय को लेकर दिए गए बयान को लेकर अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है। कांग्रेस के विरोध के बाद आयोग हरकत में आया है। आयोग का मुख्य सचिव को पत्र भी पहुंच गया है। 21 दिन में जांच कराकर रिपोर्ट सौंपी जाए, ये कहा गया है। भोपाल उत्तर से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी भी आलोक शर्मा हैं। और बड़ी खबर की बात करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, जन आशीर्वाद यात्रा पर मंथन किया जा रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर मंथन हुआ है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसको लेकर बयान दिया और कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा के पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह बातचीत हुई है। दरअसल जन आशीर्वाद यात्रा 5 जोन में बांटी जाएगी और जन आशीर्वाद यात्रा के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि विधानसभा चुनाव में जन आशीर्वाद यात्रा का असर देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जीत में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो निभाने वाली है। जन आशीर्वाद यात्रा सरकार के लिए बहुत बेनिफिशियरी रही पिछले सालों में, लगातार जनता से जुड़े। इस बार किस तरह की पूरी तैयारियां की गई हैं और कैसे लोगों को कनेक्ट किया जाएगा? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। आज जन आशीर्वाद यात्रा के जो हमारे यात्राओं के प्रभारी हैं, 5 यात्राओं के, वो फिर हमारे जो संभागीय टोली है, केंद्रीय टोली है, जिले की टोली है, विधानसभा की टोली है, ये सभी लोग आज बैठक में आए हैं और पूरी यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। और कल विस्तार से माननीय नरेंद्र सिंह जी की पत्रकार वार्ता है, तो जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में वो विस्तार से चर्चा करेंगे। कितना लाभ मिलेगा आपको लगता है? क्या लगता है 2023 के चुनाव में? ये अभी तक का सबसे बड़ा महाजनसंपर्क अभियान जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोगों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये है मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये सबसे बड़ा चुनावी महाजनसंपर्क अभियान होगा और इसका 2023 में बीजेपी को बहुत फायदा होगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेश सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह के आरोपों का खंडन
हुआ है। दिग्विजय सिंह का एक और ट्वीट फर्जी निकला। दमोह के एसपी और प्रशासन ने इसका खंडन किया है। दमोह एसपी और कलेक्टर ने ट्वीट कर जानकारी दी है। जैन तीर्थ कुंडलपुर संबंधी जानकारी को उन्होंने भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल पर आरोप दरअसल लगाए थे। कुंडलपुर के जैन मंदिर में घुसकर पिंडी रखने के आरोप दिग्विजय सिंह की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन इसे फर्जी बताया गया है, भ्रामक बताया गया है, तथ्यहीन बताया गया है। दरअसल दमोह के एसपी और प्रशासन ने इसका खंडन कर दिया है। दमोह एसपी और कलेक्टर ने ट्वीट किया है और इसकी उन्होंने जानकारी भी दी है। जैन तीर्थ कुंडलपुर संबंधी जानकारी को भ्रामक और तथ्यहीन बताया गया है। ये दो ट्वीट आप देख पा रहे हैं। एक ट्वीट दिग्विजय सिंह का है और दूसरा जो खंडन किया गया है वो ट्वीट है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र, दिग्विजय सिंह ट्वीट करते हैं, बहुत गंभीर बहुत बड़ी बात अपने ट्वीट में लिखते हैं, लेकिन उसके कुछ ही वक्त बाद एसपी का, कलेक्टर का बाकायदा इसकी जानकारी उनकी तरफ से निकलकर सामने आती है, उसे भ्रामक और तथ्यहीन वो बताते हैं। क्या कार्रवाई भी अब होगी? और देखिए, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था और कहा था कि बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले दंगे करवा के माहौल खराब करना चाहती है। उस समय भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हमला बोला था। और अब जिस तरीके से दमोह जिले के कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थल है उसको लेकर उन्होंने कल जो आज एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि असमाजक तत्व खासकर बजरंग दल के लोग जो है वो वहाँ माहौल खराब करना चाहते हैं और प्रशासन से गुहार की थी कि गंभीर विषय है, इस पर प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि स्थानीय कलेक्टर और एसपी को इस मामले में ट्वीट में शामिल किया गया था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इसमें टैग किया गया था। यही कारण है कि जो स्थानीय प्रशासन ने तत्काल तत्परता दिखाई और जो कुंडलपुर जैन मंदिर के जो लोग हैं उन लोगों से बात की और बात करने के बाद ये पता चला कि इस तरह की कोई भी घटना उस इलाके में नहीं हुई है, न मंदिर परिसर में न उसके आसपास। और यही कारण है कि न केवल मंदिर प्रशासन की तरफ से एक सूचना जारी की गई कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, इसके अलावा दमोह कलेक्टर और एसपी की तरफ से भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। यही कारण है कि बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गई है। वो कह रहे हैं कि इसके पहले भी मध्य प्रदेश में जब दंगे हुए उसकी बिहार की तस्वीर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप साझा करते हैं और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव के पहले इस तरह की जो माहौल खराब करने का प्रयास जो है वो दिग्विजय सिंह के द्वारा किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। इंदौर के महू के सेंट मैरी क्रिश्चियन स्कूल में धार्मिक आधार पर भेदभाव करने की बात सामने आई है। मामला सामने आया, यहां पर पढ़ने वाली छात्राओं को तिलक लगाने, कलावा बांधने, कड़ा तावीज पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस मामले पर स्थानीय विधायक और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने आपत्ति जताई और स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। और वहीं हिंदू संगठनों ने स्कूल के विरोध में थाने में हनुमान चालीसा का पाठ किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। लास्ट पीरियड में जो हमारी क्लास टीचर थी तो उन्होंने हमसे मतलब ऐसे टॉन्ट मारा हमको कि है ना, मतलब कल तो बहुत बोल रहे थे, आज क्लास में क्या हो गया तुम्हें। और उसके बाद एक माया मैम है, उन्होंने 9th-10th क्लास में आपत्तिजनक शब्द बोले जो हम अभी बता नहीं सकते आपको। दोनों पक्ष थाने आए थे आज, स्कूल पक्ष भी और दूसरा पक्ष भी थाने आया था। दोनों से बात की है, दोनों से बात करने के बाद में आम सहमति जो बनी है कि भाई बात को यहीं खत्म करते हैं। हमारा बच्चों का भविष्य और हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम बच्चों पर ध्यान देना चाहते हैं। देखिए, एफआईआर कार्यवाही तो निश्चित रूप से होगी, उनसे बात की जाएगी। अभी सब संयुक्त उनकी बैठक बुलाई है और इस प्रकार की घटना दोबारा पुनरावृत्ति इसकी ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए, बात इंदौर की ही करते हैं, जहां पर गिरफ्तार राजेंद्र बरनाला और उसकी गैंग से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो गए। पूछताछ में पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि गैंग के द्वारा कई राज्यों के बदमाशों को हथियारों की सप्लाई की जाती थी। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों के तार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली तक के बदमाशों से जुड़ रहे हैं। वहीं फिल्म स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाली गैंग लॉरेंस बिश्नोई को भी ये बदमाश हथियार सप्लाई कर चुके हैं। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी
महीने में 100 से अधिक हथियार बनाकर बेच देते थे। उसके लिए आरोपियों के द्वारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता था। ये बाकायदा सोशल मीडिया पर अवैध हथियार की फोटो और उसका रेट डाला करते थे। खालिस्तान आतंकी के कई लोग इस गैंग के संपर्क में हैं। पूरे देश में अवैध हथियारों का बड़ा नेटवर्क फैला रखा है। वहीं खालिस्तानी आतंकी संगठन भी कई सदस्य जो हैं इनके संपर्क में थे। वहीं एटीएस और एनआईए की टीम इन आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। इसमें चूंकि जो आरोपी हैं उनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और इससे पहले वो दिल्ली में 18 पिस्टल के साथ में गिरफ्तार हुए थे और बड़वानी में भी 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे जिनके पास से 45 पिस्टल बरामद करी गई थी। तो इनके संबंध कई गैंगस्टरों से होना बताया गया था और कई रूप से ये भी बताया गया था कि खालिस्तानियों को और अन्य गैंगस्टर्स को इनके द्वारा अवैध हथियार सप्लाई किए गए हैं। इस पर से पूछताछ के दौरान अभी तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं। एटीएस को और अन्य एजेंसीज को इन्फॉर्म किया गया है, वो इनकी जानकारी एकत्रित करके अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और झाबुआ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिलावटखोरी पर शिकंजा कसा गया। खाद्य विभाग ने यहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और बस से भारी मात्रा में मिलावटी मिठाई जब्त की गई है। जोधपुर से ये नकली मिठाई की खेप आई थी। रक्षाबंधन पर पर्व सामने है तो इसे खपाने की तैयारी थी, इसे जब्त कर लिया गया। खाद्य विभाग ने बस से भारी मात्रा में मिलावटी मिठाई को जब्त किया है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। भोपाल में एक क्षत्रिय अग्रणी सेना